बंगाल से बड़ी खबर एसआईआर को लेकर की बड़ी जानकारी है। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। चुनाव आयोग के साथ 7 मिनट तक बैठक चली। डेरेक ओब्रायन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। बैठक के 7 मिनट के अंदर ही हमसे चुनाव आयोग ने कहा दफा हो जाओ, गेट आउट। ये डेरेक ओब्रायन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। चोर, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it, I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by signature. Everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out, I want to speak. इसी बीच चुनाव आयोग की टीएमसी को दो टूक। बंगाल में भय रहित चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया है। बंगाल में इस बार हिंसा रहित चुनाव होंगे। इस बार धमकी प्रलोभन रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्टेटमेंट। एक तरफ डेरेक ओब्रायन बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात 7 मिनट की हुई और तुरंत ही उनको गेट आउट कह दिया। प्रमोद मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। प्रमोद, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए जो बयान डेरेक ओब्रायन ने दिया है, क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए इस तरीके से बयान देना और चुनाव से पहले इस तरीके की सरगर्मी वेस्ट बंगाल में वैसे तो नई नहीं है, लेकिन क्या ये नैरेटिव में इसे बदलने की कोशिश पूरे चुनाव को की जा रही है? देखिए, पूरी टीएमसी इस वक्त देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन पर पुरजोर निशाना साधती नजर आ रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर कार्यकर्ता और नेता जो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली है उस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। इतना गिर रहा है कि जो चुनाव जीतने के लिए काफ़ी हो जाए, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी हो जाए। मैं इस वक्त उस सर्वे भवन के बाहर हूँ जहाँ पर ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, इसी भवन में वो नामांकन दाखिल करने के लिए भारी सुरक्षा के बीच में पहुंची थी और जिस तरीके से जो डेरेक ओब्रायन के बयान सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि बंगाल किस तरीके से, देखिए, एड़ी चोटी कदम पॉलिटिकल पार्टियां लगा रही हैं। नाक का सवाल हो गया बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के भी लिए, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर में जो नाम हटाने की लिस्ट की बात सामने आई है उसके बाद से टीएमसी लगातार ये बात कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से काम नहीं इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कुछ देर पहले और कई टीएमसी के बड़े पदाधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन तो उसका जो अपॉइंटमेंट है जो पदस्थापना की गई है गैनेश कुमार की, वही ठीक नहीं है। तो ऐसे कई सवाल है। कुल मिलाकर बात ये नैरेटिव सेट करने की। चलिए ठीक है प्रमोद, आप भी लगातार बने रहिएगा और आप खबर का अपडेट आपसे लेंगे।